दोस्तों सनसनीखेज, हाँ जी, फौजी का माथा ठनका और 1 2 3 4 5 यानी पिस्टल निकालकर भीड़ के अंदर 5 गोली ठोकी और सामने 3 लोग हो गए ढेर। हाँ जी दोस्तों, ये आज का मामला है, 11 बजे का मामला है। और यहाँ एक रिटायर्ड फौजी विष्णु दुबे सेना से रिटायर्ड होने के बाद अपना कारोबार, अपना धंधा, अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनका बिजनेस कुछ लोगों को रास नहीं आया और उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे। और आज इस तरह इंसिडेंट हुआ कि 10 से 12 लोग आते हैं और जाकर के उनको गाली गलौज करते हैं और उनको ऊपर हाथापाई करते हैं। वो परेशान हो जाते हैं। जब उनकी इज्जत चली गई और उन्होंने देखा अब क्या करें, तो उनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी और पिस्टल लेके आए और उन्होंने, आप समझ सकते हो, फिर जो खेल खेला उसको हम खूनी खेल कह सकते हैं, फिर हम वो तांडव कह सकते हैं। यानी फौजी के सिर पर वो भूत सवार हो गया, या मैं कहूं उन्होंने फिर कफन बांध लिया। जो होगा सो देखा जाएगा। भानु प्रताप सिंह गुर्जर। पूरी घटना ये है, वहाँ रेत का डंप था, तो रेत का जो डंप हमारा बगल बगल में था, तो उन दोनों के थोड़ा सा विवाद हुआ। रेत का डंप उन्होंने पहले डाल लिया था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम अपने में जगह में डालो, हम अपनी जगह में डालें। उसको लेकर आके उसने गाली गलौज शुरू किया और गाली गलौज करते हुए जब रोका गया तो उसने फायर चालू कर दिया। जैसा फायर चालू किया तो कट्टा बंद और उस पर पिस्टल थी, वो तो रिटायर से है, तो उसने आके सीधी गोली भाई के लग गई और हमारे दामाद के लगी, जो दामाद एक्सपायर हो गया। दामाद का भोलू गुर्जर नाम है और जो जिसने दी है वो विष्णु दुबे है। 6-7 लोग थे, 4 लोग तो मैं नहीं है, वो वहाँ पे थे। 2-3 लोग बंदूक ले बाहर खड़े थे, वहाँ से देखते हुए जैसे फायर चलाते उसके बाद भाग जाते, उस तरीके से भाग गए। एक तो हम गांव के ही है, हमारे चाचा का लड़का है, एक हमारा दामाद है जो एक्सपायर हुआ है। आरोपी सब बगल में ही धंधा करता है, वो भी आर्मी से रिटायर्ड है। यानी उनको मारने, पीटने, गाली गलौज करने वालों के सामने उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और 1 2 3 ढेर होते हैं। एक युवा हैं 25-26 साल के, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके ससुर हैं वो घायल हैं, वेंटिलेटर पर हैं। अब हंगामा की थोड़ा तस्वीर दिखाते हैं। मामला है ग्वालियर का। वहां पर विष्णु दुबे रिटायर्ड होने के बाद मेन रोड के किनारे कुछ रेता जो घर के काम में यूज करते हैं, जिस तरीके से हम मकान का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें कुछ गिट्टी यूज होती है, कुछ और बारीक चीजें होती हैं, और उनके वो ढेर लगा के रखे थे। हमारी भाषा में फड़ बोलते हैं। और वहीं बगल में कुछ और लोग थे, सिविलियंस थे, उनका भी यही कारोबार था। लेकिन आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना, कहीं ना कहीं जलियस की भावना, और भावना ने कहीं ना कहीं अंदर, उनके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष सा पैदा हो गया। और आकर के सामने आज सवेरे 10-12 लोग उनके ढेर में जाकर के उनके हस्तक्षेप करते हैं, उनको कुछ कहते हैं, हाथापाई होती है। तब वो असहाय थे, अकेले थे, फिर क्या करते। यानी सामने बहुत दिनों का अंदर प्रेशर था। फिर उन्होंने बोला जो होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और पिस्टल में गोलियां थी, उन्होंने ताबड़तोड़ चलाना शुरू कर दिया। एक के तो पकड़ करके, फौजी हैं, अट्टे कट्टे, रोज हमसे मिलते थे, और उन्होंने मुंह में डाल करके, बट ये अखबार कह रहे हैं, पेपर कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, मीडिया के सामने कहा जा रहा है, आप सुन सकते हो। अब ये हुआ, अब ये सनक, अब इस तरीके से दोस्तों। लेकिन आखिर कारोबार का क्या मकसद था कि हम सेना से रिटायर्ड होने के बाद इज्जत से हम अपना कुछ छोटा मोटा धंधा करें। अब नौकरी है तो वहां आपका सोच रहे हैं, धंधे में तो आप समझ सकते हो लोग आपको कहीं ना कहीं इतना उत्तेजित कर दिया और इतना परेशान हो गए मानसिक रूप से, उनसे रहा नहीं गया और इन्होंने ये आखिरी कदम उठा लिया। मैं आखिरी इसलिए कह रहा हूं कि इसके पास, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर हैं वो आप देख सकते हो। यानी कोई चीज कितने की हो सकती है, 1000, 2000, 4000 का नुकसान हो रहा था, लेकिन सामने वाले लोगों ने भी नहीं समझा कि बात यहां तक पहुंची। जब मैं इन्हें देखता था तो हमेशा कभी इनके कमर में पिस्टल लगी रहती थी, बट ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, पर मैं देखता रहता था। अब ये चीज़ आज इस अंजाम पे आ गई, यानी वो सनक गए। अब ये 2-3 लोग, ये 2 घायल हो गए, एक की डेथ हो गई। ये भी बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है और चिंतन की बात है कि हमें इतना भी किसी के ऊपर अग्रेसन नहीं होना है।
और दूसरा व्यक्ति थोड़ा रुक जाता, थोड़ा थम जाता, बात कानूनी सहायता लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने कानूनी सहायता से पहले, कहते ना फौजी का फिर दिमाग सटका, उनके पास हथियार भी था। अब हथियार कहीं दूर तो था नहीं, पास ही था, तो उन्होंने उस हथियार का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर अब पुलिस अपना काम करेगी, भागा दौड़ी, अफरा तफरी, फैमिली डिस्टर्ब होंगी, पैसा होगा और तमाम तरीके की परेशानियां ही उन्हें झेलनी पड़ेंगी। तो कभी न कभी जिस तरीके से आपके सामने ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो वहाँ पर शायद हम उस समय निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन बाद में सबके हाथों में अफसोस अफसोस और अफसोस लगता है। आपकी क्या है राय? धन्यवाद। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ महाराजपुरा पटरी रोड पे ये आरोपी और मृतक, इन दोनों की कुछ फड़ थी रेत या गिट्टी वगैरह की। इस पे इनका कुछ रेत को डालने पे या किसी और बात पे इनका विवाद हुआ। उस विवाद पर से जो है आरोपी पक्ष ने मृतक और उसके ससुर दोनों पर पिस्टल से गोली चलाई है, ऐसा उन लोगों ने बताया है। उसमें जो दामाद है भोला, उसकी मृत्यु हुई है, और जो ससुर है सत्यभान, वो इलाजरत है। आरोपी विष्णु दुबे और उसके और साथी हैं, उसके परिवार के लोग, उनकी तलाश में पुलिस पार्टियां रवाना हो गई। अभी इतनी जानकारी नहीं।